दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस महीने 1 अप्रैल 2024 नए वित्त वर्ष से ही हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, आम आदमी को कई बड़े झटके लगे। 1 अप्रैल से कई वस्तुओं के दाम बढ़े, हालांकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई। आइए देखते हैं सस्ता महंगा की पूरी लिस्ट। आज से एक तो शराब महंगी हो गई। अब आपको कितने रुपए में मिलेगी बियर, देसी अंग्रेजी शराब, किन किन राज्यों में, पूरी डिटेल जानेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से बेहद जरूरी 800 तरह की दवाइयां भी महंगी होने जा रही है। आम आदमी की जो है जेब पर बोझ पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक कारें महंगी होगी, एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता होगा। आज से नया टैक्स स्लैब भी लागू हुआ 1 अप्रैल से। वैसे नए नियम तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। सस्ता महंगा को लेकर क्या क्या बदलाव हुए। गाड़ी वाहन खरीदना महंगा होगा, घर बनाना थोड़ा सस्ता होगा। ये एक करके 10 बड़े अपडेट जो सस्ता महंगा को लेकर निकल के आ रहा है, फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले तो आज लोगों को थोड़ी महंगाई से राहत मिली, हालांकि आम लोगों को नहीं कह सकते क्योंकि 32 रुपये तक एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, लेकिन ये कटौती कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। समझ रहे हैं? मतलब जो हमारे घरेलू गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है 19 किलो वाला, उसके दामों में 32 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के बाद अब राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1764 हो गए, जो कि पहले 1795 था। ऐसे ही कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह के रेट आप देख सकते हैं। और भी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत पर क्या चल रही है, ये रेट आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सरकार ने 100 रुपए तक की कटौती की थी, आपको पता होगा। अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो पहले जो 903 रुपये थे वो अब नए दाम 800 के लगभग चल रहा है। 100 रुपये पूरे देश में कम हो चुके हैं पिछले महीने की ही। ठीक है, तो अच्छा, सस्ता महंगा की कुछ और अपडेट तो जानेंगे। इससे पहले एक जानकारी आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन्होंने कोर्ट से 3 किताबें भी मांगी, एक तो गीता, दूसरी रामायण और तीसरी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया और 15 अप्रैल तक वो वापस जेल में रहेंगे, हिरासत में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पता नहीं ये देश में क्या चल रहा है, राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल चलिए सस्ता महंगा की कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए, एसबीआई के खाता धारकों को भी बड़ा झटका लगा। 1 अप्रैल से ही डेबिट कार्ड की सर्विस महंगी होने जा रही है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोड़ों ग्राहकों के लिए बुरी खबर। 1 अप्रैल से आपको 75 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के लिए भारत स्टेट बैंक का कहना है कि कुछ चुनी हुई एटीएम कम डेबिट कार्ड पर अब पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा। दोस्तों, आप इस टेबल में पहले एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो 125 रुपये लगता था क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल डेबिट कार्ड के, वो अब आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से अलग अलग कार्ड पर 75 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस फीस बढ़ चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। दोस्तों, अप्रैल से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना भी महंगा पड़ेगा। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार की जो फेम टू स्कीम है वो खत्म हो चुकी है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आई है इस महीने से ही। ईएमपीएस योजना, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, और इस ईएमपीएस योजना के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर खरीदने पर आपको 10,000 की ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले फेम टू स्कीम में 22,500 तक की सब्सिडी मिलती थी। समझ रहे हो? मतलब अब आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदो, 4 व्हीलर खरीदो, 3 व्हीलर खरीदो, सब्सिडी जो है कम मिलेगी। इस महीने से ये कुछ टेबल में आप देख सकते हैं। प्रति केडब्ल्यू के हिसाब से सब्सिडी किसे मिलेगी, किसको। सरकार का कहना है कि फेम टू स्कीम की लास्ट डेट 31 मार्च थी और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, और अब इस योजना को तो इसलिए 1 अप्रैल से ईवी पर आपको कम सब्सिडी मिलेगी। और महंगाई का एक बड़ा झटका देखिए, क्या किया कंपनी की कार खरीदा भी आपको महंगा पड़ेगा। कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ा दिए हैं। किया की सारी मॉडल्स की जो गाड़ी है वो 3% महंगी हो गई। आज 1 अप्रैल से किया सोनेट के जो है समेत सभी की रेट बढ़ चुकी है, और इस बढ़ोतरी के बाद लगभग आपको किया की कारों पर 23 से 30,000 32,000 रुपये तक ज्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, किया के अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी ने भी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। जो टाटा की कमर्शियल ट्रोलर, डंपर वगैरह और टाटा की जो कमर्शियल बसेज आती हैं वो अब महंगी पड़ेगी। और किया टाटा के बाद अब टोयोटा कंपनी ने भी आज से अपने कारों को महंगा करने की घोषणा कर दी है। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते दाम बढ़ा
रही है। नई कीमतें आज 1 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं और 1% महंगी पड़ेगी। अब आपको टोयोटा की कारें भी देख सकते हैं। 3 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां जिन्होंने 1 अप्रैल से ही अपने व्हीकल्स के दाम में बढ़ोतरी की है। ओके, और अगला अपडेट, एक राहत भरी खबर आ रही है। एक अच्छी खबर बता दूं कि आपको हाईवे और एक्सप्रेस पर टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा। NHAI ने देश भर में टोल टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया था उसे वापस ले लिया गया। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पता होगा तो अभी 31 मार्च की रात 12 बजे से देश भर के हाईवे एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन कल देर शाम इस फैसले को वापस रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि फिलहाल इस आपका हाईवे पर सफर करना महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि टोल टैक्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसके चलते चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले की वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आनंद फनन में टोल वृद्धि रोक दी है। जागरण, हिंदुस्तान वगैरह उनके ऊपर न्यूज चल रहा है, आप देख सकते हैं। अमर उजाला ने भी डाल दिया खबर। अब तो चुनाव के वक्त राहत की खबर नहीं बढ़ेगा, टोल टैक्स पुरानी दरें ही लागू रहेगी, यानी ये फैसला फाइनल हो चुका है। ओके, और कुछ और महंगे सस्ते के अपडेट आप जानेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि आपके पिछले 1 साल में हमारे देश में क्या क्या चीजें कितनी महंगी हुई और कुछ महत्वपूर्ण चीजों की प्राइस आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। 1 साल में हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है देखिए। 1 साल में तुअर की दाल 33 रुपये महंगी हुई, LPG गैस सिलेंडर 300 रुपये तक सस्ता हुआ। अब ये तो वजह भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव आने वाली है, बाकी कुछ और चीज़ों के प्राइस देखिए आप। पेट्रोल डीजल के दाम 1 अप्रैल 2023 को 96 लीटर था, लेकिन 31 मार्च 2024 यानी कि पिछले वित्त वर्ष का रेट देखिए आप 94 प्रति लीटर रह गया है। इसी तरह से डीजल भी पहले 89 था, अब 87 चल रहा है, यानी 2 रुपये की कटौती हुई है। हाल ही में जो सरकार ने की थी LPG गैस सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमर्शियल में 233 की गिरावट देखी गई। पिछले 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर 300 रुपये तक कम हुआ। हालांकि खाने पीने की चीज महंगी हुई है, जैसे कि तुअर दाल और सोयाबीन की दाम की बात करें 115 रुपये किलो थी पिछले वित्त वर्ष की शुरुआत में, अभी 148 रुपये किलो चल रही है, 33 रुपये की बढ़ोतरी हुई। हालांकि सोयाबीन तेल 18 रुपये तक गिरा है। गिरावट देखिए मतलब घाटा है। आटा और चावल के दामों की बात करें तो अभी का ताजा सराफा बाजार का अपडेट भी बता दूं, लेकिन देखिए आप हमारे देश में सोना पहली बार 70,000 के पार भी पहुंच गया है। कई राज्यों में पिछले 42 दिनों में ही 6,000 तक महंगा हुआ। सोना लगातार महंगा होने के बाद भी निवेशकों की पहली पसंद अभी भी गोल्ड ही बना हुआ है। और अभी सराफा बाजार में सोने की रेट की बात करें तो यूपी लखनऊ सराफा बाजार का रेट चल रहा है ये 31 मार्च का 70,500 यानी प्रति 10 ग्राम तक सोने का रेट चल रहा है। देखिए आप कहाँ 67-68 था, कहाँ अभी तो 61-62 था और सोना 70 के ऊपर निकल चुका। चलिए महंगाई का अगला अपडेट देखिए आप। शराब भी आज से महंगी हो गई। आपको कितने रुपए में मिलेगी बियर, देसी अंग्रेजी शराब? तो दरअसल आज से नया वित्त वर्ष जो शुरू हुआ है ना, इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने नई एक्साइज पॉलिसी भी लागू कर दी और इससे बियर, देसी अंग्रेजी तीनों प्रकार की शराब के दामों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में सरकार ने शराब के नए रेट जारी कर दिए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में आपको शराब कितने रुपए मिलेगी। तो देसी शराब का पौवा 5 रुपये महंगा हुआ, अब 65 के बजाय 70 में मिलेगा। अंग्रेजी शराब का क्वार्टर 15 से 25 महंगा हुआ। छत्तीसगढ़ में भी शराब के दामों में 10 से 40 तक का जो प्रतिशत 10 से 40 रुपए तक का इजाफा देखा गया। मध्य प्रदेश में भी शराब महंगी हुई है, सबसे ज्यादा MP में ही महंगी हुई है शराब के दामों में। यूपी झांसी में भी देखिए एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से बदलेगी शराब। देसी शराब की पैकिंग बोतल की जगह टेट्रा पैक में मिलेगा क्वार्टर। नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए झांसी प्रशासन की तरफ से प्लान बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ये बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार अलग से टैक्स लगाएगी। तो 1 अप्रैल से ही शराब की हर बोतल लगभग 120 रुपये महंगी हो जाएगी, क्योंकि पहले कोरोना के टाइम पर जो टैक्स लगता था ना, तो उसको तो सरकार ने हटा दिया, लेकिन शराब से सभी तरह के टैक्स हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क के नाम से, विकास शुल्क के नाम से अलग टैक्स लगा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इकलौता टैक्स 10% होगा और इस टैक्स के लागू होने के बाद आज से ही अप्रैल से ही शराब की बोतल 120 रुपये पौवा 40 रुपये तक महंगा हो चुका है छत्तीसगढ़ में भी। चलिए अगला अपडेट है आम आदमी के लिए। तो देखिए सभी राज्यों से खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी पेन किलर समेत एंटीबायोटिक से लेकर कई तरह की 800 जरूरी दवाइयां जो 1 अप्रैल से महंगी होने वाली है। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन दवाइयां भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स में
छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में सरकार ने कई बदलाव किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM 0.005% की बढ़ोतरी भी की है। हालांकि कुछ दिनों में कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका फायदा जाहिर सी बात है नए वित्त वर्ष से अब दवा कंपनियां भी लेने वाली है। तो फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं की कीमत भी बढ़ा देगी। अच्छा, आज से ही दोस्तों बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को भी एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से ये नया नियम सिस्टम लागू हो गया है, क्योंकि IRDA की तरफ से पॉलिसी सरेंडर वैल्यू का नियम ही बदल गया है। IRDA के इस नए नियम से क्या बदलाव होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई LIC या कहीं से भी किसी भी बीमा कंपनी से कोई बीमा पॉलिसी खरीदी है, ठीक है, अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हो, बीच में उसे ब्रेक डाउन करते हो, सरेंडर करना चाहते हो, तो अगर पॉलिसी को आप दूसरे साल में सरेंडर कर देते हो तो आपको कुल भरे प्रीमियम का 30% तक हिस्सा वापस मिल जाएगा। और अगर आप तीसरे साल में पॉलिसी को ब्रेक डाउन करते हो तो आपने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में भरा उसका 35% पैसा ही वापस मिलेगा। इसी तरह से चौथे 7वें साल के बीच में 50% पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर पॉलिसी पूरी होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 90% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पहले इसमें रूल्स अलग थे, लेकिन अब IRDA की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया है। जानकारी कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखा जाए तो पॉलिसी ग्राहकों के लिए वाकई में एक बड़ा झटका, क्योंकि जितना पैसा वो भर रहे हैं उसका 30 से 35% ही वो वापस मिल रहा है 2 साल 3 साल तक भी। तो ये गलत फैसला ही कह सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे बीमा पॉलिसी को लेकर एक नियम आज से भी ये बदल जाएगा दोस्तों, कि नई बीमा पॉलिसी अब 1 अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही जारी होगी। मतलब अब आपको कागज में बीमा पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, बल्कि डिजिटल तरीके से ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे आज से ही। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। बिजली को अभी बड़ा झटका लगा। टाटा पावर ने बढ़ाए टैरिफ। 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स पर भी पड़ेगा असर। दरअसल गर्मी की शुरुआत से पहले महंगी बिजली लोगों को बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी की टाटा पावर कंपनी ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये मुंबई में टाटा पावर के ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से ही महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ बढ़ाने का आदेश जारी कर चुका है। 24% तक बिजली महंगी होगी। यूनिट रेट बढ़ जाएंगे, मतलब इससे तकरीबन 75 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं से महंगा बिजली बिल वसूला जाएगा। नया सिस्टम राजस्थान राज्य में शुरू होने जा रहा है। ई-ड्राइविंग और ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी 1 अप्रैल से। घर बेचें, यानी जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो ना, तो उदय के पोर्टल से वैसे ही ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ERC डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर या PVC कार्ड पर प्रिंट ले सकेंगे, वो भी मान्य होगी। ओके, राजस्थान में ये अप्रैल से नई व्यवस्था सुविधा मिलेगी आपको। अच्छा, बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनल्टी से जुड़े नियम भी बदले जा रहे हैं 1 अप्रैल से। आज से RBI बैंक लोन को लेकर भी एक नया नियम लागू करने जा रहा है। देखिए, बैंक या NBFC से लिए गए लोन के डिफॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा नियम इस साल 1 अप्रैल 2024 से बदल चुका है। RBI ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उचित डिफॉल्ट चार्ज ही लगा सकेंगे बैंक। दंडात्मक शुल्क को तर्क संगत रखना होगा और जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। RBI और NSL की ओर से ये नए सिस्टम पर काम किया जा रहा है। हालांकि बैंक खाता वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर नहीं लगेगा चार्ज। 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था ना पहले कि अगर आपका कोई ऐसा बैंक खाता जिसमें आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो अप्रैल से ही बैंक उस खाते पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं वसूल पाएंगे। आपसे रिजर्व बैंक का कहना है कि लगातार 2 साल तक अगर आपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया तो भी बैंक आपके खाते से मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं ले पाएंगे। और यही सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए के स्कॉलरशिप खातों पर भी लागू होने जा रहा है। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी 1 अप्रैल से नियम बदल जाएगा। खाते का आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि NPS CRA में लॉगिन के लिए अब आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा, आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होगा। और 1 अप्रैल 2024 से ये नियम भी बदल जाएगा। PFRDA की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम में ये बदलाव किया जा रहा है। और एक अपडेट है दोस्तों, 1 अप्रैल से इस बैंक की सभी शाखाएं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच कहलाएगी, क्योंकि बैंक मर्जर को लेकर RBI ने फैसला किया है कि किन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी
सारी ब्रांच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करेगी। दोनों का मर्ज हो जाएगा अप्रैल से ही। और अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से संपत्ति की नई दर लागू होने जा रही है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा पड़ेगा। 1 अप्रैल से संपत्ति की दरों में औसत 8% की बढ़ोतरी हो जाएगी और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में तो 1 अप्रैल से 20% तक भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। राजस्व वगैरह में बढ़ोतरी की जा रही है MP सरकार की तरफ से। तो मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह, हालांकि रजिस्ट्री की नई दरें लागू हो चुकी है आज से ही नई गाइडलाइन के अनुसार, इसलिए स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। ओके, और एक अच्छा अपडेट देखिए, पैरामिलिट्री की कैंटीन को 1 अप्रैल से मिलेगी GST की छूट। 20 लाख से ज्यादा परिवार को लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से यह शानदार फैसला लिया गया। पैरामिलिट्री कैंटीन को लेकर उनके परिवार, उन सैनिकों के जवानों को इससे महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। और सराफा बाजार के ग्लोबल रेट की बात करें तो दोस्तों यूपी में तो मैंने आपको बताया 70,000 से ऊपर चल रहा है। दिल्ली के नेशनल सराफा बाजार के रेट देखिए। और सोना एक ही दिन में 1700 तक महंगा हुआ। पहली बार 10 ग्राम की कीमत 68,900 के लगभग पहुंच चुकी है। 69,000 चल रहा है। इस साल 3 महीने में 5,662 का उछाल सोने में देखा गया। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट क्या चल रही है ये देख सकते हैं आप। और सोने में इतनी तेजी से बढ़ोतरी के पीछे 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस साल दुनिया भर में मंदी की आशंका, शादी के सीजन में सोने की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और दुनिया भर में केंद्रीय बैंक भी सोना रिजर्व कर रहे हैं। अभी मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है आने वाले दिनों में 72,000 तक जा सकता है सोने का रेट। तो ये थे 1 अप्रैल से देश भर में आए कुछ बदलाव और रूल रेगुलेशन। आप कौन से राज्य में, कौन से शहर में रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और मुझे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। RTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेशन, काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।